हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड हैं, यानी कि कठिन इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको रीड करने में आपको काफी परेशानी होती है। जब भी आप ऐसे ऐसे लॉन्ग वर्ड्स देखते हैं तो आप जल्दी घबरा जाते हैं। इनको पढ़ना कैसे है, इनको रीड कैसे करना है और इनका हिंदी मीनिंग कैसे निकालना है, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, POLLUTION। अक्सर इसको जो इंग्लिश को सीखने वाला होगा, बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाला होगा, इसको पढ़ेगा पोल्यूटन, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। देखिए POLLU, इसको पढ़ते हैं हम पोल्यू। क्या पढ़ते हैं? पोल्यू, ऐसे पोल्यू। और TION का उच्चारण हमने शन करना है, ठीक है ना। पोल्यूशन, क्या पढ़ते हैं इसको? पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, ठीक है। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ज्यादा प्रदूषण फैलाना, ठीक है। पोल्यूशन होता है प्रदूषण। नेक्स्ट है RECOMMENDATION। काफी लंबा वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं RECO, इसको पढ़ते हैं हम रेको। क्या पढ़ते हैं? रेको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। डबल एम का उच्चारण मैं करेंगे और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण न करेंगे, और डी को हमने डे पढ़ना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि मैंडे। और देखिए यहाँ पे TION का उच्चारण हम शन करते हैं। रेकोमेंडेशन, दोस्तों रेकोमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। रेकोमेंडेशन यानी कि सिफारिश। जब हम किसी की सिफारिश करते हैं तो इंग्लिश में उसको रेकमेंडेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, STARVATION। दोस्तों यहां से यहां तक पढ़ते हैं STAR, इसको पढ़ते हैं हम स्टार, स्टार। और VA का उच्चारण व और ए की मात्रा करेंगे, और TION को शन पढ़ेंगे, यानी कि वेशन। स्टारवेशन, स्टारवेशन। दोस्तों स्टारवेशन होता है भूखमरी, ठीक है। स्टारवेशन भूखमरी यानी कि भूख से मरना, उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं। पोल्यूशन प्रदूषण, रिकमेंडेशन सिफारिश, स्टारवेशन भूखमरी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, TORTURE। दोस्तों TOR का उच्चारण हम टॉर करते हैं, ऐसे टॉर, और TURE का उच्चारण चर करते हैं। जब भी TURE चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको आपने चर पढ़ना है, टॉर्टर नहीं पढ़ना है, टॉर्चर पढ़ना है। दोस्तों टॉर्चर का मतलब होता है पीड़ा देना, यातना देना, ठीक है। तो उसको हम टॉर्चर बोलते हैं, पीड़ा या फिर यातना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, PONDER। दोस्तों इसको हम जो है पॉन्डर पढ़ते हैं, पॉन्डर, ठीक है ना। तो पॉन्डर मीन्स क्या होता है? पॉन्डर मीन्स होता है विचार करना। पॉन्डर यानी कि विचार करना या फिर सोचना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REDUCTION। दोस्तों RE को हम री पढ़ते हैं, ऐसे री, और DU का उच्चारण डे करेंगे, और C को हमने आधा कै पढ़ना है, और TION का उच्चारण शन करते हैं। रिडक्शन, दोस्तों रिडक्शन का मतलब होता है कमी। रिडक्शन कमी, कटौती, ये सब रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है STATURE, इसको पढ़ते हैं हम स्टैचर, स्टैचर, ठीक है ना। तो स्टैचर क्या होता है? स्टैचर का मतलब होता है डील डोल, या जिसपे हम पेशेंट को कई बार ले जाते हैं उठा के, तो उसको भी हम स्टैचर पढ़ते हैं, ठीक है। टॉर्चर पीड़ा देना, यातना देना, पॉन्डर विचार करना, रिडक्शन कमी, और स्टैचर, स्टैचर स्टैचर होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, FEARFUL, फियरफुल। क्या पढ़ते हैं इसको? फियरफुल। दोस्तों फियरफुल का मतलब होता है
भयभीत होना या डर जाना, fearful, भयभीत या फिर डरना, ठीक है ना। तो fearful का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, उसको हम fearful पढ़ते हैं। POST, पोस्ट, पोस्ट, और PONE को पढ़ते हैं पोन, यानी कि पोस्टपोन। दोस्तों पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, आगे के लिए टाल देना, ठीक है, स्थगित करना या फिर टाल देना। पोस्टपोन, मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, REGI, रेजी, क्या पढ़ते हैं, रेजी। और MENT का उच्चारण करते हैं मेंट, मतलब रेजिमेंट। रेजिमेंट होता है दोस्तों जिसमें फौजी रहते हैं, उसको हम रेजिमेंट बोलते हैं, यानी कि एक तरह से उनकी टुकड़ियां होती है, छावनी भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। रेजिमेंट मतलब छावनी भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट है STIMULATE, स्टिमुलेट। देखिए स्टिमुलेट, दोस्तों स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को भड़काना या फिर उकसाना। स्टिमुलेट, भड़काना या किसी काम के लिए उसको उकसा देना, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेट। फियरफुल, फियरफुल होता है भयभीत। पोस्टपोन, स्थगित करना, टालना। रेजिमेंट, छावनी। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मीन्स होता है भड़काना या उकसाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, PATIENCE। दोस्तों जब भी TIE तीनों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसका उच्चारण हम शे करते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम पेशेंस, पेशेंस, ठीक है। ध्यान रखिए पेशेंस पढ़ना है, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस धैर्य, एक तरह से अपने ऊपर काबू रखना, ठीक है, संयम रखना, संयम, धैर्य, ये सब पेशेंस होता है। POTENCY, पोटेंसी। दोस्तों पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी, पोटेंसी मीन्स होता है एक तरह से शक्ति, ताकत, ठीक है। पोटेंसी होता है ताकत या फिर शक्ति भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट है REGRET, रिग्रेट। दोस्तों रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा, रिग्रेट यानी कि पछतावा, किसी काम के लिए पछतावा करना, उसको हम रिग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है STOPPAGE, स्टॉपेज। दोस्तों स्टॉपेज मीन्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉपेज होता है रुकावट, स्टॉपेज मतलब रुकावट या फिर बाधा, ठीक है, रुकावट या बाधा डालना, उसको हम स्टॉपेज बोलते हैं। पेशेंस धैर्य, पोटेंसी ताकत, रिग्रेट पछतावा, स्टॉपेज, स्टॉपेज मीन्स होता है रुकावट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, LABOUR, लेबर। दोस्तों लेबर मीन्स होता है मेहनत या फिर परिश्रम, लेबर मेहनत या परिश्रम। नेक्स्ट है OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। दोस्तों ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, जो भी हमारा पेशा होता है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। ध्यान रखिए ऑक्यूपेशन यानी कि जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो हमारा ऑक्यूपेशन है, या फिर हम किसी को खिलाते हैं, ठीक है, खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमारा पेशा है, या कोई सर्विस करते हैं वो भी हमारा ऑक्यूपेशन है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है SPEEDY। दोस्तों इसका उच्चारण हम करते हैं स्पीडी, क्या पढ़ते हैं, स्पीडी। और स्पीडी मीन्स होता है तेज, स्पीडी मतलब तेज या फिर तीव्र भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है DISLIKE, डिसलाइक। दोस्तों डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद, डिसलाइक मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उसको हम डिसलाइक बोलते हैं, मतलब
नापसंद, ठीक है ना, नापसंद। पेन खराब हो गया, नापसंद। नेक्स्ट वर्ड है TITLE। दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम टाइटल। क्या पढ़ते हैं? टाइटल। और टाइटल मीन्स होता है शीर्षक। जब भी हम किसी चीज का टाइटल लिखते हैं यानी कि हेडिंग लिखते हैं तो उसको हम शीर्षक बोलते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए RUMOUR, रोमर। दोस्तों रूमर मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रूमर मीन्स होता है अफवाह। रूमर, अफवाह। जब हम किसी बात के बारे में अफवाह फैलाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में रूमर बोलते हैं। नेक्स्ट है HEREDITY, हेरिडिटी। दोस्तों हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी हम बोलते हैं पैदाइशी गुण, या फिर कई बार कह देते हैं जन्मजात गुण, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब जन्म से जो गुण होते हैं, जन्म से, उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं, जन्मजात गुण। नेक्स्ट वर्ड देखिए OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा, रुकावट या फिर बाधा डालना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टाइटल शीर्षक, रूमर अफवाह, हेरिडिटी जन्मजात गुण, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है रुकावट। नेक्स्ट वर्ड देखिए HARSH। दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम हर्ष। क्या पढ़ते हैं? हर्ष। हर्ष मीन्स क्या होता है? हर्ष होता है कठोर, किसी चीज के प्रति कठोर होना, उसको हम हर्ष बोलते हैं, कठोर। नेक्स्ट है FESTIVAL, फेस्टिवल। दोस्तों फेस्टिवल क्या होता है? फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। फेस्टिवल, त्योहार, जैसे होली, दीपावली, इन सभी को हम फेस्टिवल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं माय फेवरेट फेस्टिवल इज अ होली या फिर दीपावली, कुछ भी। UPRIGHTNESS, काफी लंबा वर्ड है, तो यूपी का उच्चारण करते हैं अप, और RIGHT को पढ़ते हैं राइट, यानी कि अपराइट, और NESS का प्रोनाउंसिएशन करेंगे नेस, अपराइटनेस। अपराइटनेस का मतलब होता है बिल्कुल सही सही, अपराइटनेस मतलब सही या फिर ठीक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है SAME, इसको पढ़ते हैं सेम, सेम, और NESS को पढ़ते हैं नेस, सेमनेस। दोस्तों सेमनेस का मतलब होता है एक तरह से समानता, हर चीज में समान भाव देना, उसको हम सेमनेस बोलते हैं, मतलब समानता। हर्ष कठोर, फेस्टिवल त्योहार, अपराइटनेस सही सही, सेमनेस समानता। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।